वाले हैं बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि 2025 में आ सकता है, ठीक है, संभावित क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर देखें। और अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जिसमें से पहला है दही बाली मगम्मा का लेखक कौन है। तो दही बाली मगम्मा का लेखक कौन है, तो ए में है महात्मा गांधी, बी में श्रीनिवास रेनर मरिया और डी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनिवास। दही बाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जून 1891 को, या 6 जून 1891, या फिर 10 जून 1853, या 21 जून 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जून 1891 को। आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी, तो ये तो पता होगा कि ये जो कहानी का नाम है दही बाली मगम्मा, दही बाली मगम्मा, तो क्या बेचती होगी, तो बेचती होगी दही बेचती होगी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ई सही बी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, तो श्रीनिवास किसके, तो मगही के नहीं है, तमिल के नहीं है, कन्नड़ के हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रगम्पा कौन था, रगम्पा कौन था, तो रगम्पा एक जुआरी था, रगम्पा एक जुआरी था। दही बाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है, दही बाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र क्या है, मगम्मा है, ठीक है। आगे, मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी, तो मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी, कहाँ जाती थी, बेंगलोर जाती थी। आगे बढ़ते हैं। मगम्मा के घर से बेंगलोर कितना दूर था, तो मगम्मा के घर से बेंगलोर कितना दूर था, तो 3 मील था, 3 मील दूर था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दही बाली मगम्मा की कहानी किसको संदेश देती है, तो बेटियों को या माताओं को या छात्राओं को या बहुओं को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुओं को, ठीक है। मगम्मा क्या खाती थी, मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा क्या खाती थी, पान खाती थी, पान सुपारी खाती थी। और यहाँ पे एक आपको कुछ प्रॉब्लम भी होता होगा कि ये जो रगम्पा था, तो रगम्पा इसे क्या मांगता था, चूना मांगता था। रगम्पा क्या खाता था, खैनी खाता था, लेकिन खैनी खाता था, लेकिन ये जो है क्या खाती थी, मगम्मा पान सुपारी खाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नजम्मा के बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा के बहू का नाम क्या था, वही मगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, क्या था, नजम्मा था। आगे बढ़ते हैं। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, तो किस कपड़े के, जब वो कमाती थी दही बेच करके, तो किस कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, मखमल का, किसका, मखमल का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, मगम्मा से कहाँ मिलता था, रगम्पा जो था मगम्मा से कहाँ मिलता था, स्कूल के पास, कुआं के पास, शिवाला के पास, या चौराहे के पास, तो कहाँ मिलता था, कुआं के पास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, किस नगर में हुआ था, डेसाउ नामक नगर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था फ्रेडरिक मूलर था। और इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि मैक्स मूलर ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है, तो वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है, तो वेदांतियों के वेदांती दयानंद सरस्वती को कहा है। आगे, लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता था, तो कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे, ढाते विश्वास के लेखक कौन है, तो ढाते विश्वास के लेखक कौन है, सातकोड़ी होता, कौन है, सातकोड़ी होता। आगे बढ़ते हैं। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई, तो ढाते विश्वास की कहानी में महानदी की चर्चा की गई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 में आते हैं। ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है, तो किस भाषा में अनुदित है, या उड़ीसा से कहाँ रिलेटेड है, उड़ीसा, तो उड़ीसा में कौन भाषा बोला जाता है, तो उड़िया, तो उड़िया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, अच्युत था, क्या था, अच्युत था, ठीक है। आगे, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, सातकोड़ी होता का जन्म 1929 में हुआ था, 1929 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का क्या नाम था, तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम था गुणनिधि था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे है, तो हीराकुंड बांध महानदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर जो आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आप कमेंट करके जरूर बोलें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए थे, तो लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए थे, पहाड़ पर काम करते हुए, बांध में काम करते हुए, या नदी में काम करते हुए, या बाढ़ में बह गए, तो क्या हुआ, बांध में काम करते थे, वहीं इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, या पंक्ति किस पाठ के है, तो या पंक्ति किस पाठ के है, तो ढाते विश्वास के है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि किसमें, तो अब आते हैं व्याकरण में। हिंदी में व्याकरण पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है, तो कृपया आप इसे हिंदी का जो व्याकरण है बहुत अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। और ये जो है पिछले वीडियो में मैंने कुछ व्याकरण बताया था, तो उसको भी जाकर के वीडियो देखे और समझ ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कान फूकना का अर्थ, ये तो मुहावरे है, तो कान फूकना का अर्थ क्या होता है, तो कान फूकना का अर्थ होता है
चुगली करना, कान फूंकना का अर्थ चुगली करना। जैसे कि आपको कोई कांतर कुछ बोल रहा है तो क्या कर रहा है, चुगली कर रहा है, ठीक है। अगला आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन देशज, डीसज यहाँ पर लिखा गया, सॉरी यहाँ पे होगा देशज हो गया, क्या हो जाएगा देशज। तो देशज किसे कहते हैं, देश की बोलचाल, देश की भाषा में पाई जाने वाली, देश की बोलचाल में पाई जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। तो देसी भाषा, तो देसी भाषा में पगड़ी, ये तो देशज हो गया। पगड़ी जो है यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा देशज शब्द नहीं है, तो पगड़ी तो देशज शब्द है, कटोरा भी देशज शब्द है, और ये खिचड़ी भी देशज शब्द है। ये क्या डिग्री जो है, डिग्री देशज शब्द नहीं है, डिग्री इंग्लिश में होता है DEGREE, डिग्री क्या हो जाएगा, विदेशज शब्द होगा। तो विदेशज शब्द में तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिता का पर्यायवाची शब्द, पिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पितृ होता है। पिता का पर्यायवाची शब्द पितृ होता है, ठीक है। तो ये जो है आप बहुत अच्छे से पर्यायवाची शब्द को याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है इसमें से। ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से याद कर लें, रिविजन कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दही कौन सा लिंग है, तो दही कौन सा लिंग है, तो ये जो है दही, तो ये तो आपको पता होगा कि जिसके लास्ट में ई कार ऐसा लगा हुआ रहता है तो वह हमेशा स्त्रीलिंग होता है। नहीं, वह जो है ये 5 को छोड़ करके दही, घी, जी, पानी और एक जो है उसे छोड़ करके क्या होता है, अपवाद में क्या होता है, या पुल्लिंग हो जाता है। तो दही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जिस संज्ञा, पिछला वीडियो में पढ़ाए थे, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं सॉरी यहाँ पे कुछ और टिप आ गया। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं लड़का, तो लड़का क्या हुआ, लड़का जो है पूरा जाति भर का बोध है। लड़का क्या है, पूरा जाति भर का बोध हुआ। लड़का क्या हुआ, पूरा जाति भर का बोध हुआ। और सेना क्या हो गया, सेना जो हो गया समूहवाचक हो गया। श्याम, अदुख ये सब तो नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शब्द में विशेषता बनेगा, मानव शब्द में क्या विशेषता बनेगा, मनुष्य तो नहीं बनेगा, मानव, मानवीकरण ये नहीं बनेगा, मानवीय नहीं बनेगा, क्या बनेगा, मानवता बनेगा। मानव को क्या बनना चाहिए, मानवता होना चाहिए, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमैनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में किस कारण कारक है, तो वृक्ष से, तो से जब आ गया तो से का मतलब होता है आपदान, क्या होता है, आपदान होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज्ञा, आज्ञा कौन सा शब्द है, तो आज्ञा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। आज्ञा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शब्द का विलोम शब्द, विलोम शब्द मीन्स उल्टा शब्द, विलोम शब्द मीन्स उल्टा शब्द। तो आधुनिक मीन्स अभी, वर्तमान का, तो वर्तमान का क्या हो जाएगा, प्राचीन मीन्स अभी, आधुनिक मीन्स अभी, प्राचीन मीन्स पुराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो वह खा चुका था, तो भविष्य काल में खाने वाला है, भविष्य काल में क्या है, खाने वाला है। अब भूतकाल में खा चुका था, भूतकाल में खा चुका था, और वर्तमान काल में खा रहा है, तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ था, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द रजनी होगा, ठीक है। और अगला, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या, गगन हो जाएगा। इसलिए आप पर्यायवाची शब्द को हमेशा याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछा जाता है, अब बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। अगला, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री, क्या होता है, दात्री होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं। तो नीम, ये जो है नीम है, तो नीम जो है ये तो संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। कुआं, कुआं भी नहीं लिखा हुआ है। आम्र, आम्र क्या है, संस्कृत में लिखाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। अगला, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है, तो जो नहीं हो सकता शब्द के लिए असंभव है, ठीक है। अगला, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, फिर से यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछ दिया तो आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कामना होता है, कामना मीन्स इच्छा करना होता है। आगे बढ़ते हैं। नमक शब्द में क्या विशेषण है, तो नमक शब्द में क्या विशेषण है, तो पाथिक, पथे ये तो नहीं है, पाक्षिक ये भी नहीं है, नमकीन होता है। नमक शब्द में विशेषण, नमक किसी में क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो नमकीन बने, ठीक है, तो इसका विशेषता क्या होगा, नमकीन। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 48, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, तो विशेषण बोलते हैं। जो संज्ञा इसीलिए बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम ये सब पूरा बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, ये अभी नहीं, बहुत ये जो है बहुत काम देगा, या बड़े बड़े एग्जाम में भी काम देता है, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चे को बुलाया, या किस कारक आया, तो माँ ने, तो यहाँ पे जो ने आ गया, तो ने आ गया कर्म कारक, कर्म ने, करण ने कर्म को आपदान से, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, इसमें राइट आंसर कर्म हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
अब आते हैं भा का उच्चारण शब्द क्या है। तो भा का उच्चारण, भा जब बोलते हैं तो कहाँ पे उच्चारण होता है, तो भा, जैसे कि बोल दिए भा, तब भा हमारा दोनों होठ जो है, जो हमारा दोनों होठ है, ये होठ आपस में क्या होता है, ये होठ आपस में क्या होता है, सट जाता है, ये होठ आपस में क्या होता है, सटता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ओठ है, ये जो हमारा क्या है, होठ है, तो होठ क्या होता है, आपस में दोनों सट जाता है, तो क्या यहाँ से क्या उत्पन्न होता है, भा निकलता है, यहाँ क्या निकलता है, भा निकलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आप 50 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 50 में से कितना है, ठीक है। अगर जो 50 में से 50 कर दिए, 50/50 कर दिए हैं, तो आप बिल्कुल अभी तक सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे खत्म हो चुका है द एंड। थैंक यू। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।